बताया वेवलेंथ बताया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम पीरियड आवर्तकाल में चली गई दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगा वो कितना क्या है, आवर्तकाल। और उस आवर्तकाल के अंदर जितनी दूरी चली गई वो उसकी क्या कहलाती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग की वेवलेंथ। समझ आई बात। एक आवर्तकाल में चली गई दूरी दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल इन वन टाइम पीरियड दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अगर मैंने ये कहा, ध्यान से देखेंगे, मैंने ये कहा कि अगर टी टाइम पीरियड में उसने जो है आपकी जो डिस्टेंस तय की वो थी लैम्डा, ठीक है, वी स्पीड से चल रही थी। जो ये आपकी वेव है वो कितनी स्पीड से चल रही थी, वी स्पीड से। तो दूरी कितनी हो जाएगी, वेवलेंथ, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। यानी लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी। वी क्या चीज, आपकी लैम्डा क्या चीज है, ये वेवलेंथ। एक टाइम पीरियड में जो चली गई दूरी है वो कितनी है, लैम्डा वेवलेंथ। यानी लैम्डा बराबर वी क्या चीज है, स्पीड ऑफ वेव। वी इज द स्पीड ऑफ वेव और टी क्या है, टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड में जो चली गई, ठीक है, टाइम पीरियड। तो ये वाला आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें, लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी, हर जगह यूज होगा ये। अगर आप इसी से ही लें तो एक फॉर्मूला ये है, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, यानी स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। दूसरा सूत्र, पहला, दूसरा, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए। हो गया, क्लियर कर दो इसे। फोर हार्मोनिक वेव मोशन, देखिए बेटे, इसके लिए इस तरह का फंक्शन दिया रहता है, y इज इक्वल टू ए साइन जे एक्स प्लस ओमेगा, माइनस भी रहता है, प्लस और माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। आपको पता है डिस्टेंस ऑफ द पार्ट बता दिया था पहले, ए इज द एम्पलीट्यूड और k इज द वेव वेक्टर। लिखिए, k इज द वेव वेक्टर, ठीक है, k इज इक्वल टू, अभी लिखवा देंगे क्योंकि ऑल वेव वेक्टर एंड ये लिखिए ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एन या एच नॉट करते हैं, ओमेगा को करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ कह लो, या कई किताबों में 2 पाई एन। दैट इज एन या एफ क्या चीज है, सिंपल फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है आपकी एंगुलर, कौन है आवृत्ति, ओमेगा। ओमेगा क्या चीज होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ या 2 पाई एन। एंड अब के एंड ओमेगा आर बोथ कांस्टेंट। ओमेगा भी और वेव वेक्टर भी, ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे बच्चों।
ये नोट कर लो, कर लिया? यस मैम, करो फटाफट। हार्मोनिक के लिए है ये, हार्मोनिक वेव मोशन के लिए। प्लस माइनस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था। अगर प्लस है तो वाई किस में जाएगा? डाउनवर्ड माइनस में। अगर माइनस है तो वाई जाएगा प्लस में। बता दूं? कर लिया सबने नोट? देखिए, ये एक आपकी बेटे मैंने बनाई वेव, ये इस तरह से चली और फिर इस तरह से भी दी मैंने। ये देखिए बेटा, ये है आपका वाई और ये है आपका, मान लीजिए एक्स। ये कितने टाइम पे चला? टी टाइम। ये आपकी 20 स्पीड से चला और ये आपका टी टाइमिंग यहाँ पहुंच गया पी टी। देखिए बेटे, तरंग के रूप में चलता है तो हम उसको कहते हैं डिस्टरबेंस। क्या कहते हैं? डिस्टरबेंस। वैसे तो उसके चलने का जो सही तरीका लिनियरली तो यही था, सीधा। लेकिन अब वेव किस रूप में चल रही थी? अप एंड डाउन। कि बार में क्या कहता है? डिस्टरबेंस। ठीक है, ये यहाँ तक एक पूरा दोलन करने में वो टी टाइम पे पी पॉइंट पे आ गया। कहाँ आ गया? कहाँ पर आ गया? पी पॉइंट पर आ गया। ध्यान से सुनेंगे, पी पॉइंट पे आ गया। अगर मैंने ये कहा कि मान लीजिए थोड़ा सा चला और वो ये यहाँ आ गया, तो इसका जो डिस्टरबेंस है, किसका? इस तरंग का चलने का डिस्टरबेंस, यही तो हुआ बेटे। ये डिस्टरबेंस हो गया, ये हो गया वाई। मतलब ये ओ पॉइंट यहाँ पे आ गया। चलना तो ऐसे था मगर चला ऐसे, वाई एक्सिस पे। डिस्टरबेंस हो गया ना, जो चला, दैट इज जो चला वो डिस्टरबेंस। और ठीक इसी समय जो तरंग थी वो यहाँ, ये पी वाला यहाँ आ गया, दैट इज वाई पी एट टाइम टी। इसका जो डिस्टरबेंस है वो ये है। हमने ये देखा कि जो ओ बिंदु पर डिस्टरबेंस था, जो ओ बिंदु पर डिस्टरबेंस था, जितना चला, और जो टी बिंदु पर डिस्टरबेंस था वाई पी। आप समझ रहे हो? ये जो डिस्टरबेंस यहाँ पे था, यहाँ ओ बिंदु पे ये जो चला, ये और जो टी बिंदु पे चला, वो दोनों सेम थे, लेकिन टाइम क्या था? देखिए, मैं लिखवा रही हूँ, खुद नोट करिए। उसने कहा कि पहली इक्वेशन ये आपकी है, फाई ओ इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, बल्कि आप ये ना, और आप लिख ही लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी एंड 2 पाई एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब लिखिए जरा एक लाइन, इस लाइन को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिस्टरबेंस जो मैंने बताया समझाया, एट पी was sometime, ये लाइन जरूर लिख लें। डिस्टरबेंस एट पी was sometime before at O T is equal to V, V is equal to sorry X upon V टाइम, जो टाइम जो है आपका, पहले डिस्टरबेंस आप कह दीजिए,
पहले लिख लीजिए, पहले डिस्टरबेंस was at home। पढ़ो जरा ये लाइन होता है। T is equal to x upon v। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी थी x और चाल क्या थी, स्पीड ऑफ वेव थी। तो T is equal to x upon v टाइम पर जो है पहले लिखा है मैंने, पहले डिस्टरबेंस कितना था, was at O पे था। मैंने क्या कहा कि O बिंदु पर जो चला था वो तो था वाई O इतने समय पे x अपॉन v टाइम पहले जो डिस्टरबेंस था ऊपर, वही डिस्टरबेंस क्या होगा एट p पे होगा पास सम टाइम। यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्टरबेंस है वही डिस्टरबेंस हमारा यहाँ पे होगा। ये लिखवाया मैंने, जो बताया आपको, जो समझाया वो लिखवाया। समझ में आई बात? इसी को अगर मैं वेव और इस लाइन को, ये तो मैंने शब्दों में लिखी, अगर मैं इक्वेशन के रूप में लिखूंगी इस लाइन को तो कैसे लिखूंगी, इक्वेशन के रूप में इस तरह से लिखूंगी, देखिए बेटे वाई पी यानी डिस्टरबेंस ऑफ पी एट टाइम टी इज इक्वल टू वाई ऑफ ओ यानी डिस्टरबेंस एट ओ एट टाइम। टाइम जो होगा बेटे इस समय इसका जो होगा वो होगा टी ना लेकर के हम लेंगे टी माइनस एक्स अपॉन वी। आप समझ रहे हो भाई, ये डिस्टरबेंस जो यहाँ था टी समय पे, तो यहाँ पे जो है डिस्टरबेंस क्या हो गया, ए यहाँ पर जो डिस्टरबेंस था वाई ओ, यहाँ पर कितना था वाई पी। आप समझ रहे हो, इससे जस्ट पहले कितना हो जाएगा एक्स टी माइनस एक्स अपॉन पी। समय पैसे यहाँ तक का समय कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक आने का समय क्या था एक्स अपॉन वी। तो यहाँ से इससे यहाँ पर समय क्या होगा, टी पूरे टी में से अगर मैं एक्स अपॉन वी घटा दूं तो जो डिस्टरबेंस तब होगा वो उसके बराबर। जो मैंने लिखवाया था अच्छे से पढ़ना, ये वाला लाइन डिस्टरबेंस एट टी was sometime before at O t is equal to x upon v टाइम, पहले लिखा है पहले डिस्टरबेंस was at O। ये चीज आपको ये है ए, ये बता दो, इसको बेटे आप इस तरह से लिखेंगे इक्वेशन को तब ए साइन ओमेगा टी की जगह आप यूज करोगे टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस 5। अब आप इक्वेशन इस तरह से यूज करेंगे, यूज करके बेटे वाई पी एट टी इज इक्वल टू वाई जीरो टी माइनस एक्स अपॉन वी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा ब्रैकेट में टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस 5। अंदर मल्टीप्लाई कर तो बेटे क्या हो जाएगी इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी प्लस 1। रिप्लेसमेंट है बेटे, वो आप इस इक्वेशन से रिलेट करके निकाल सकते हैं। दैट इज वी ओ एट टी माइनस एक्स अपॉन वी। जरा ओमेगा की जो वैल्यू है वो रख दीजिए। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगी ये रिलेशन बेटे, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई। है ना,
अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई अपॉन टी एफ इंटू वी प्लस फाइव। समझ में आई बात? ऐसे क्या रखा बस, ओमेगा की वैल्यू एक और क्लियर हुई बात? यहाँ तक हो गया बेटे, यहाँ तक हो गया। इसे हटा रही हूँ मैं, आगे नए पेज से शुरू कर रही हूँ। करना है, कर लो फटाफट। हो गया, हो गया बेटे, पीछे नोट कर लिया? यस सर। देखिए बेटे, y इज इक्वल टू आपका है a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन टी तक, और b की जगह मैंने अब रख दिया लैम्डा अपॉन टी, यानी लैम्डा नीचे और टी ऊपर, प्लस पाई। मैंने क्या रखा, b की वैल्यू रख दी अब, और एक और रूप आ गया इस इक्वेशन का, तो आपका क्या हुआ, आवर्तक से आवर्तक कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया आपकी नई इक्वेशन a साइन 2 पाई। अब इस पॉइंट टी माइनस 2 पाई स्मॉल टी, सॉरी यहाँ पे आएगा x, 2 पाई x अपॉन लैम्डा और प्लस पाई। ये एक और इक्वेशन आ गई इसकी ब्रैकेट। आपका जो 2 पाई अपॉन लैम्डा है, that is called 2 पाई upon lambda is called k. K is the wave vector. 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या है आपका वेव वेक्टर, और k क्या है वेव वेक्टर, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, k। तो ये इक्वेशन क्या फॉर्म ले लेगी, नया क्या रूप आ जाएगा इसका, a sin 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस k x प्लस 5। ये आप लिख लो बेटे, दिस इज हार्मोनिक वेव इक्वेशन, दिस इज हार्मोनिक वेव इक्वेशन। ठीक है बेटे, अगर आप इसको इस वाले फॉर्म में और लिख सकते हो बेटे, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। मैंने इस पूरे को 2 पाई अपॉन टी को क्या लिख दिया, ओमेगा। ये वाली इक्वेशन एक और फॉर्म आ गई, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब एक नोट कर लो बेटे, एक और चीज, v इज इक्वल टू, यहाँ से नोट करा ली, यहाँ पर v इज इक्वल टू W अपॉन k। W क्या चीज है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और k क्या चीज है, वेव वेक्टर।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव, ठीक है बेटे। फ्रीक्वेंसी जो है आपकी कोफिशिएंट किसका है, समय का, टी का। ये आप इसे लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि जो स्पीड ऑफ वेव है वो क्या चीज है, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टाइम एंड द डिस्टेंस। जो स्पीड ऑफ वेव है वो क्या है, रेशियो है, किस किस का रेशियो है, टाइम कोफिशिएंट का और डिस्टेंस कोफिशिएंट। कर लिया नोट बेटिए। हटा दो बेटे, सबने नोट कर लिया। कर लिया देवांशु, आप लोगों ने, यस मैम। ये जितने भी फॉर्म है इन सब में न्यूमेरिकल है सबके, क्या मैम, ये कौन सी फॉर्म, आठ फॉर्म हो गया, आप सबको हो गया बेटे। कर दिया मैम, ये देखिए बेटे, मैंने आपको बताया कि E इज इक्वल टू W अपॉन K, तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन V। अगर अब आप Y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में माइनस W अपॉन V रख दीजिए K की जगह, इनटू X प्लस 5, ये एक और फॉर्म बन गई। मैंने K इज इक्वल टू W अपॉन V रखा तो ये एक और इक्वेशन बन गई। और ये क्या चीज है आपका, फाइव, दिस इज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज एट t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर, और जबकि ये पूरा, ये भी फेज है, फेज एट टाइम t एट डिस्टेंस x। सभी क्वेश्चन को इक्वेशन का, इस इक्वेशन का एक रूप ये भी है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t माइन अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा प्लस पाई। इसे भी नोट करो बेटा, इसे भी नोट करिए, इसे भी नोट करो। हटा दूं,
कर लो। आप खुद ही उससे आंसर निकाल लेंगे। हो गया। क्वेश्चन y is equal to 0.2 sin x upon 0.01 plus t upon 0.05। ये आपको इक्वेशन दे रखी है बेटे सिंपल हार्मोनिक वेव की, उससे पूछा है ए कैलकुलेट करो, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालिए, स्पीड ऑफ वेव निकालिए, ये सारी चीजें निकालनी है बेटे। ये सारी चीजें निकालनी है और फेस भी निकालना है। फेस बताइए कैसे होगा, किस तरह से निकलेगी बेटे, बताओ बेटे। आप साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस वाई बताया था। बताई थी एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जो हमें दिख है क्वेश्चन से रिलेट कर दीजिए, जो दी गई है इसको इस इक्वेशन से क्या करना है मुझे रिलेट कर दीजिए। जब मैं इसको रिलेट करूंगी तो देखिए बेटे y इज इक्वल टू 0.2 कितना, क्यों भाई 0.2 पॉइंट है ये पॉइंट, तो a का मान कितना आया, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया हुआ है, मैंने देखिए t का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ओमेगा टी, यानी t का कोफिशिएंट ये है ना, यानी ओमेगा टी इज इक्वल टू टी अपॉन 0.05, यही तो मतलब है, टी से टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, पॉइंट हटाया ऊपर लगाए 2 जीरो, क्या हो गया 20 हर्ट्ज। ओमेगा की वैल्यू आई, बट मेरे क्वेश्चन में तो ओमेगा पूछा ही नहीं था, मेरे क्वेश्चन में तो ओमेगा नहीं पूछा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है फ्रीक्वेंसी, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। So what is the relation between angular frequency and simple frequency? Omega is equal to, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, तैयार रख तू, 20 is equal to 2 by f, तो f कितना आ गया, समझ रहे हो आप, क्लियर। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द वेव, ये बताया था मैंने आपको, टू टू पाई अपॉन लैम्डा, क्या बताया था, और के एक्स भी कह लीजिए इसको। देखिए बेटे एक्स, इसको रिलेट कीजिए इस वाले रिलेशन से, के एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 0.01, भाई ये देख रहे हो आप, के एक्स है ना समीकरण में, तो के एक्स से बैठना इस एक्स वाली, इसको ये एक्स वाला ये दिया है, यानी ये के एक्स के बराबर हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटे, के एक्स बराबर एक्स अपॉन 0.01, तो एक्स से एक्स कैंसिल और के इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 0.01, ये हटाया और
पूछी है। अभी ये रह गई निकालनी, ए निकल गया हमारे पास, एफ निकल गया, अब लैम्डा निकालना है मेरे को। लैम्डा और के में क्या रिलेशन है बेटे? वेव वेक्टर और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? वेव वेक्टर के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो मेरे का के का मान कितना आया? तो मैं लैम्डा कितना ले लूंगी यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के की जगह रख दिया 100 और 250 था 100, यानी आंसर कितना आ गया? पाई अपॉन 50। वेरी गुड। कौन बोला? पाई अपॉन 50। लैम्डा भी आ गया, यानी आपका ए भी आ गया, लैम्डा आ गया, एफ आ गया। अब क्या रह गया बेटे? स्पीड ऑफ वेव बी रह गया। क्या रह गया? मैंने अभी आपको एक फार्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था मैंने? v इज इक्वल टू ए, क्या चीज लिखाई थी मैंने? ओमेगा अपॉन के। तो आपको ओमेगा भी पता है और के भी पता है, दोनों का मान रख दो, क्या पता चल जाएगा? बताना कितना आया, जल्दी बताओ कितना आया? ओमेगा कितना था मेरे पास? ओमेगा था 20 और के आया था 100। तो कितना आ गया? 1/5, यानी 0.2 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आई बात? तो आपको सिंपल सी देखो बेटे, जो मेरे को इक्वेशन दी है इसमें कहीं पे भी फाई लास्ट में नहीं दिया, तो जब मैं इस इक्वेशन से इसको रिलेट करूंगी तो फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि फेस में कोई भी चेंज। वेरी गुड। फेस में कोई फेस हैज नो चेंज, यहाँ पे लिखेंगे फाई हैज नो चेंज। अगर फाई का मान 0 है तो फेस आपका सेफ है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई?